बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। कुदरत की तरफ से इंसान के सामने दो चीज़ें हैं, एक भक्ति और दूसरी माया। जब माया के आकर्षक मनमोहक पदार्थों को देखता है, इन मनमोहक मन लुभावन पदार्थों को देखता है तो लुभा जाता है, भ्रमित हो जाता है। इंसान को पता ही नहीं चलता कि कौन सा मार्ग दुख वाला है, दुखदाई है, कौन सा मार्ग सुख वाला है, सुखदाई है। वो माया की चमक दमक पर ऐसा मोहित होता है कि मोहित होकर उसके मोह में फंस करके उसी प्रकार के कर्म करने लगता है, जिसका परिणाम दुख, अशांति और नारकीय योनियों का मिलना है। ये बात इंसान की बुद्धि से परे है। उसकी समझ मन, बुद्धि व माया की लपेट में होने के कारण उससे वो कर्म नहीं हो पाते जिससे सुख मिले, शांति मिले। अब यही कारण है फिर दुखी और अशांत होकर इस दुनिया में रहता है। जब समझ ही नहीं है तो अनसमझी में फिर ऐसे ही कर्म कर रहा है जिससे उसे दुख मिलता है, अशांति मिलती है। और वो कर्म वो करता नहीं जिससे सुख मिले, क्योंकि समझ नहीं। महापुरुष फरमाते हैं कि जीव कर्म आप ही करे, आप ही ते फल भुगत। आप रमत संसार में, आप ते ही ते मुकत। कि इंसान खुद कर्म करता है, अपनी सोच से, अपनी अकल से, बुद्धि से, अपनी मर्जी से कर्म करता है। फिर उसको फल तो भुगतना ही पड़ता है, भुगतना पड़ेगा। अपने किए हुए कर्मों का फल किसी और को कैसे भुगतने के लिए कुदरत दे सकती है? किसी अन्य को परिणाम भुगतने के लिए कैसे दिया जा सकता है, कैसे कहा जा सकता है? क्या हम जो कुछ भी कमाई करते हैं, कोई सफलता प्राप्त करते हैं या कोई लाभ प्राप्त करते हैं, क्या उसका श्रेय किसी और को दे सकते हैं? कोई हमारी मदद भी करता है जिसकी वजह से हम सफल हों, तो भी हम सोचते हैं कि सारी की सारी सफलता का श्रेय हम खुद ही ले लें। सब कुछ इंसान खुद बटोर लेना चाहता है। फिर ये बुरे कर्मों का फल, बुरे कर्मों का यानी पापों का फल, जो दुख है, परेशानी है, संताप है, मुसीबतें हैं, ये हम चाहते हैं कि कोई और भोग ले। ये तो संभव नहीं। अपने ही कर्मों के अनुसार इंसान बंधन में पड़ता है। बंधन में पड़कर इतने दुख
यहाँ सहन करता है और जन्म मरण के चक्कर में जाकर पड़ जाता है, जिसे हम 84 लाख योनियां कहते हैं, और अपने ही नेक कर्मों के अनुसार मुक्त हो सकता है, सच्ची खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकता है। जो भी इंसान आज सच्चे सुख का अनुभव करता होगा, ऐसा नहीं है कि हर एक गिनती में किसी को भी ना छोड़े और कहा जाए कि कोई भी सुख से अभी मेल नहीं कर पाया है। बेशक कम हो सकती है संख्या सच्चा सुख और खुशी आनंद प्राप्त करने वालों की, लेकिन इसी दुनिया में सुख का अनुभव करने वाले, सुख प्राप्त करने वाले भी अनेकों हैं। लेकिन ऐसा मोक्ष का मार्ग, खुशी वाला मार्ग, आनंद वाला मार्ग पता चले तो कैसे? जब तक माया व भक्ति की निरख परख कराने वाले, पहचान कराने वाले, भक्ति का सही रास्ता दिखाने वाले सतगुरु की नज़दीकी नहीं मिलेगी, तब तक तो ये संभव नहीं कि ये जीव वो कर्म कर सके जिससे सुख मिलता हो, खुशी मिलती हो, आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि खुद को पता नहीं कौन सा रास्ता सुख वाला है, रास्ता बताने वाला मिला नहीं, तो फिर ये दुखों से घिरा हुआ रहता है। जब जीव को, इंसान को संतों सतपुरुषों का मिलाप हो जाता है, संतों महापुरुषों से इस जीव का मिलाप हो जाता है, तो ये सौभाग्यों की निशानी है। और यही निशानी है कि जान लेना चाहिए कि जब संतों महापुरुषों की हमें शरण मिल गई है तो हम समझ लें कि हमारे सोए हुए भाग उदय हो गए हैं। संत सत्पुरुषों के मिलाप से एकदम से जीवन ही बदल जाता है, पूरा परिवर्तित हो जाता है जीवन। क्यों? एक प्रकार से सत्पुरुषों से ज्ञान की रोशनी मिलती है, ज्ञान की, विवेक की नजर मिल जाती है, और उससे ये निश्चित हो जाता है कि सुख शांति देने वाले व बंधन से मुक्त कराने वाले कर्म कौन से हैं। उस मार्ग पर चलकर खुद को बंधन मुक्त कराकर सुख शांति को ये इंसान प्राप्त कर सकता है। ये सब सत्पुरुषों की संगति में ही हो सकता है। जब तक सत्पुरुषों की संगति मिली नहीं थी, जीव की क्या हालत थी, तब उसको पता नहीं था कि सुख शांति और मुक्ति का मार्ग कौन सा है, दुखों से छुटकारा पाने का साधन क्या है, ज्ञान की रोशनी क्या है। और इन सब के बिना फिर अंधेरे की सारी कार्रवाई जितनी भी होती है वो तो गलत ही होती है। अंधेरे में पड़ा ठोकरें इंसान खा रहा था। दुनिया के कार्य व्यवहार में जो इंसान फंसा हुआ है और जो सत्पुरुषों का बताया हुआ रास्ता है, इसमें और उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। सत्पुरुष जो रास्ता बताते हैं
वो मालिक की भजन बंदगी का है, नाम की कमाई करने का है, भजन सुमरन करने का है। वो भगवान की राह पर चलाना चाहते हैं, भगवान के नज़दीक पहुंचाना चाहते हैं। और ये इंसान खुद नहीं समझता और अंधेरे में केवल सांसारिक कार्य व्यवहार में लगा रहता है। यही समझता है कि जीवन का मेरा लक्ष्य है सांसारिक तरक्की प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना। संसार में इंसान पैदा हुआ, पहले छोटा बच्चा होता है इंसान, फिर कुछ ये बड़ा हुआ, फिर उसके बाद में युवा अवस्था, जवानी की अवस्था आई और फिर बुढ़ापा आ गया। यही सब कुछ इस जीवन में चलता है, चल रहा है। लेकिन ये सारी संसार की कार्रवाई है और इस संसार की कार्रवाई में शरीर से बढ़कर तो सफलता प्राप्त हुई नहीं, और वो भी कोई जरूरी नहीं कि शरीर का सुख भी हर किसी को मिल जाए। जिसको सत्पुरुषों की शरण मिलती है, जिसको सतगुरु की शरण मिल गई है, उसको जो सत्पुरुषों के वचनों की रोशनी मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है, सोचने समझने की ताकत मिलती है, वो अपनी अक्ल और बुद्धि से ऊपर उठकर संतों के नज़रिए से, संतों के मार्गदर्शन में समझता भी है कि कौन सा रास्ता ठीक है, कौन से कर्म ठीक हैं। फिर वो संसार में तो वो पहले से रह रहा है, संसार के कार्य तो पहले से कर रहा है, लेकिन अब संतों की शरण मिल जाने से वही इंसान है, वही संसार है, इंसान भी वही है, काम धंधे भी वही है, लेकिन अब संतों महापुरुषों की शरण मिलने के पश्चात उनसे ज्ञान की रोशनी, उनसे संतों महापुरुषों का विवेक वाला, समझ वाला नज़रिया मिलने से संसार के कार्य व्यवहार में वो फंस करके नहीं रहता। वो समझ जाता है कि ये संसार की जितनी भी कार्रवाई है, इससे काम तो लेना है, लेकिन इसमें फंसना नहीं है। केवल मात्र यही मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य, क्योंकि संत महापुरुष तो हर वक्त हमें आगाह करते हैं कि प्रभु का जो नाम है उसी से सच्ची लीव लगाओ, प्रभु के नाम की कमाई ही हर वक्त करते रहो, इसी को इकट्ठा करो, इसी पे भरोसा करो, और यही जीवन का लक्ष्य है। महापुरुषों के जो हम नज़दीकी प्राप्त करने वाले गुरुमुख प्रेमी हैं, हमें रोज़ अवसर मिलता है, आए दिन ऐसा अवसर हमें गुरुमुख प्रेमियों को मिलता रहता है। गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन करने के लिए जब श्री प्रयाग धाम जाते हैं, श्री आनंदपुर जाते हैं, जैसे अभी श्री हुजूर गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर विराजमान हैं, कैसा वहाँ का नज़ारा है। गुरुमुख प्रेमियों की कैसी रोज की दिनचर्या है। सुबह सवेरे उठकर भागम भाग करके श्री मंदिर जी में पहुंचना होता है, और पहुंच रहे होते हैं, चाहे भगत जन हो, भगतानियाँ हो, महात्मा जन हो, भाई जन हो, बाहर से आई हुई जितनी भी संगत है, तो सभी अपने आराम को छोड़कर, सुख को छोड़कर
ये छोड़ने वाले सुख जो हैं ये संसारी है, यानी शरीर के आराम को, नींद को, चैन को छोड़ दिया। इसको छोड़कर फिर आत्मा का सुख मिलेगा, आत्मा का सुकून मिलेगा, आत्मा को आराम मिलेगा, और यही वो सच्चा सुख है, सच्ची खुशी है, सच्चा आनंद है। फिर ये जब मिलने लगता है, अंदर महसूस होने लगता है, भक्ति की कमाई होने लगती है, भजन बंदगी में जब इंसान लगता है, तो ये सुख छोड़ने से भी फिर छूटता नहीं है, क्योंकि ये सच्चा है। झूठी वस्तु तो छोड़ कर जाएगी, झूठा रिश्ता भी छोड़ कर जाएगा। संसार में जो भी एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, चाहे वो सामान हो, चाहे रिश्ते हों, या चाहे कोई संपत्ति हो, चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, छूटती वही है, छोड़ा उसको जा सकता है जो झूठा हो। सच्ची संपत्ति, सच्चा रिश्ता, सच्चा धन साथ रहता है, सूक्ष्म रूप में हर जीव के साथ, इंसान के साथ रहता है। एक सेकंड के लिए भी छोड़कर अलग उसे किया जा सकता ही नहीं। क्या शरीर से आत्मा को अलग किया जा सकता है? वो तो जब शरीर को छोड़ने का समय आएगा तभी वो छोड़ कर जाएगी, जो निश्चित समय परमात्मा ने कर दिया है। अब वो आत्मा शरीर को छोड़ेगी, क्योंकि पहले से ही निश्चित होता है कि कुछ अरसे के लिए ये शरीर आत्मा को मिला, लेकिन वो सच्चा है ये तो किसी ने कहा ही नहीं, कहीं पर लिखा गया नहीं, किसी ने कोई पढ़ा नहीं। लेकिन जतन ये करना होता है कि इस शरीर के माध्यम से, जबकि झूठा है लेकिन आत्मा तो अविनाशी है, सत्य वस्तु है, ये आत्मा अपने अंशी परमात्मा से, यानी सत्य का सत्य से मेल हो जाए, इसलिए ये झूठा शरीर मिला हुआ है। वो छोड़कर इसीलिए जाएगी आत्मा कि परमात्मा से मिलना है उसको। लेकिन ये तभी संभव है कि ये जीव इस शरीर को पाकर के आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जतन कर रहा है, करता रहा है, तब ये संभव है कि ये आत्मा परमात्मा से मिल पाएगी। नहीं तो फिर ये सफलता नहीं प्राप्त होगी, और पहले से भी अधिक ये जीव दुखी हो जाएगा। जिनको संतों महापुरुषों की शरण मिल गई है, जो दरबार में पहुँचे हैं, आज भी जो श्री आनंदपुर दरबार में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, सुबह से ही एक उनके लगन लगी होती है, रात को सोते हुए, जागते हुए टाइम देखते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो 6 बज जाए, 6 बजे के ऊपर हो जाए, क्योंकि 6 बजे का समय श्री आरती पूजा का है। एक चिंता लगी रहती है, क्योंकि ये सत्पुरुषों की शरण मिल जाने का बहुत बड़ा लाभ है। ये समझ उनकी नज़दीकी हासिल करने मात्र से मिलना शुरू हो जाती है, ये ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। और हमारे सतगुरु जो हमें प्रैक्टिकल करवाते हैं, अनुभव कराते हैं कि हम लग जाएं, केवल खोखला ज्ञान नहीं देते, किताबी ज्ञान नहीं देते, वो प्रैक्टिकल करवाते हैं। अपने सामने बिठा करके, अपने सामने खड़ा करके हम विनती में श्री आरती पूजा के खड़े होकर श्री गुरु महाराज जी के आगे जब हम आरती कर रहे होते हैं, जब उनकी चरण शरण में बैठकर सुमरन कर रहे होते हैं, जब उनके वचन सुन रहे होते हैं, संतों की वाणियाँ, महात्माओं का सत्संग सुन रहे होते हैं, यही तो प्रैक्टिकल है कि हमें नींद से जगा दिया,
और अपनी प्रेरणा से प्रेरित करके श्री मंदिर जी में बुला लिया सुबह सवेरे। पहले तो हमें अपने घरों से, अपने शहरों से प्रेरित करके अपने श्री दरबार में बुला लिया। फिर वहाँ भी जैसे हम अपने ठिकाने पर रहते हैं, सुबह सवेरे सभी उठ करके पहुँचते हैं, चाहे कोई गरीब हो अमीर हो। वहाँ तो यही सबका काम है। वहाँ पर अमीरी गरीबी से क्या प्रयोजन है? एक ही मकसद जिसका हो जाए कि मेरे जीवन की सफलता तो प्रभु नाम की कमाई में है। मेरा लक्ष्य तो जीवन का प्रभु नाम की कमाई है, सुमरन की कमाई है। भला वो संसार के काम धंधों में क्यों उलझ कर रहेगा? क्यों उससे प्रीत करेगा? क्यों उन रिश्तों के अंदर गलतान रहेगा जो कभी भी छूट जाने वाले हैं, जो दुख देने वाले हैं? उनको निभाएगा भी, संसार के काम धंधे करेगा भी, लेकिन उसमें फंसेगा नहीं, प्रीत नहीं जोड़ेगा, प्रेम नहीं करेगा, दिल में उनको जगह नहीं देगा। क्योंकि ऐसे गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु को दिल में बिठाते हैं, सतगुरु से सच्ची प्रीत लगाते हैं, क्योंकि ये छूटने वाली नहीं, ये रिश्ता टूटने वाला नहीं। गुरुमुख प्रेमी घरों में भी जब रहते हैं तो देखो सुबह सवेरे उठकर पहले पहल श्री परमहंसों को उठाते हैं, स्नान कराते हैं, खुद स्नान करते हैं, चाय वगैरह बनाते हैं, पहले सतगुरु को भोग लगाते हैं, फिर आप प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। और ये दिनचर्या सारा दिन घरों में भी चलती है और दरबार में भी इस प्रकार से गुरुमुख प्रेमियों की दिनचर्या बनती है। ये सतगुरु सिखाते हैं, ये प्रैक्टिकल अनुभव कराते हैं, तभी हम गुरुमुख प्रेमियों को आज इतनी सफलता मिल रही है। हमको महसूस हो रहा है, हमको ये समझ मिली है, हम अपनी समझ का विकास करते हुए आगे भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन जब तक सतगुरु से मिलन नहीं हुआ था, जब हमारे इस प्रकार भाग उदय नहीं हुए थे, तो हमें तो केवल संसार की कार्रवाई में ही लगे रहना होता था कि जितना हो सके अधिक से अधिक धन कमा लो, अधिक से अधिक रिश्ते बना लो, अधिक से अधिक सामान इकट्ठा कर लो, अधिक से अधिक शरीर को सुख देने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर लो। यही सब हम करते थे। अचानक से जब पूर्वले भाग उदय हो जाते हैं, हमारे सतगुरु की कृपा हो जाती है हम पर, कोई अवसर ऐसा हमारे जीवन में जब आता है, सतगुरु से मुलाकात होती है, अंदर ही अंदर सतगुरु से बात होती है, उन लम्हों को याद करें जब हम जुड़ते चले जाते हैं। संसार से ध्यान हटता जाता है, सतगुरु से ध्यान जुड़ता जाता है। सतगुरु हमें अपने नज़दीक बुला करके, अपने पास बिठा करके, आज इतनी व्यवस्था है। देखो संसार में हर इंसान भजन बंदगी कर रहा है, लेकिन इतना सुविधाजनक भक्ति मार्ग का प्लेटफॉर्म किसको मिलता है? हम जैसे विरले विरले गुरुमुख प्रेमियों को, जो श्री गुरु महाराज जी के भगत हैं, सेवक हैं। ये श्री परमहंसों ने ये नगरी बनाई है, जहाँ एक साथ इतने गुरुमुख प्रेमी रोज के रोज एक नया अनुभव प्राप्त करते हैं। ये कितनी रचना सुंदर है। कितने ही अनेकों, सैकड़ों, हजारों की तादाद में स्थायी सदस्यता देकर गुरुमुख प्रेमियों को, किन्हीं को साधु वेश प्रदान किया है, किसी को भक्त वेश प्रदान किया है। वहाँ रह कर के व्यवस्थाएं करते हैं, अपने लिए भी और बाहर से आई हुई संगतों के लिए भी
इंतजामात करते हैं। सेवा के लिए दरबार सबके लिए खोल दिया। इससे बढ़कर प्रैक्टिकल क्या होता है। और ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव कराते हैं कि गुरुमुख प्रेमी बार बार समय समय पर पहुंच करके अपने अनुभव को भक्ति के अंदर दृढ़ करते हैं। नाम सुमरन से जोड़ करके हमें मात्र कथने वाला नहीं, करने वाला सेवक बनाना चाहते हैं और बना देते हैं। हमारे कितने भाग्य हैं। एक से बढ़कर एक अवसर प्रदान करते हैं कि हमें सतगुरु से, जो कि स्वयं भगवान हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं, उनसे बात करने का अवसर मिलता है। हर छोटे बड़े को, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। हर किसी की विनती को, हर किसी के दिल के उद्गार सतगुरु को सुनाए जाते हैं और सतगुरु का आशीर्वाद हर प्रेमी को श्री गुरु महाराज जी की ओर से मिलता है। और ऐसे सभी गुरुमुख प्रेमी हम फिर अपने सतगुरु से ऐसी प्रीत लगाते हैं, सुंदर सुंदर भजन गाते हैं। दीवानगी में अपने आप को दीवाना हुआ देख करके बार बार हम दीवाने हो जाते हैं। बार बार कुछ गाने का दिल करता है, सतगुरु को कुछ सुनाने का दिल करता है। हमारे सामने साक्षात प्रत्यक्ष रूप में सतगुरु नहीं होते, हम अपने घर में अकेले होते हैं, लेकिन रह रह कर कोई गीत याद आ जाता है, हम गुनगुनाने लगते हैं। सतगुरु को याद करके कभी मुस्कुराने लगते हैं, कभी रो रो कर आंसू बहाने लगते हैं। ये सच्चा प्रेम है सतगुरु का, जो हम पर इतना असर करता है। ये सारे संसार के झूठे रिश्ते, ये झूठे जितने भी छोड़ जाने वाले रिश्ते नाते, साध और समान, इनसे दिल उपराम हो जाता है, क्योंकि समझ आ चुकी है। एक पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की लीला है। श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे लाइनों में गुरुमुख प्रेमी चलते हुए श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुँचते हैं मत्था टेकने के लिए, तो एक भक्तानी भी लाइन में लगी हुई थी। जैसे ही वो नज़दीक पहुंची, उसका नंबर आया, आगे आगे पहुंची, तो वो नाचने लगे, झूमने लगे और नाच नाच के हाथों का इशारा करके श्री गुरु महाराज जी के सामने भजन बोलने लगी। भजन के बोल ये सुना रही थी कि सोने मुखड़े दा लैण दे नज़ारा, कि तेरा केड़ा मुल लगदा। तो श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी उस भक्तानी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे और महात्मा जी से पूछते हैं कि ये क्या कह रही है, क्योंकि इतनी दूरी होती है कि वो आवाज़ इतने शोरगुल में नहीं सुनाई देती, क्योंकि बिना माइक के बोल रही थी वो। तो महात्मा जी जो संगत के पास में खड़े होते हैं, उनको जब ये संदेश मिलता है तो वो सुन रहे होते हैं। फिर वो आगे जा कर के विनती करते हैं कि ये शब्द उच्चारण कर रही है। तो महात्मा जी जैसे कह रहे हैं कि स्वामी जी ये सुना रही है कि सोने मुखड़े दा लेण दे नज़ारा,
कि तेरा केड़ा मुल लगदा। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए। अब ये जो प्रत्यक्ष नज़ारा है उसमें जितना जिक्र आता है वो सीमित है, वर्णन होता है, लेकिन इसके भीतर जो इन शब्दों की गहराई है, वो शब्दों की गहराई को हम नाप नहीं सकते कि जो त्रिलोकी के बादशाह को मुस्करा दे, हंसवा दे, ये कोई जाने कितना उसका प्रेम अपने अंदर उछाल मार रहा है, कितनी गहराई है उसके हृदय की, उस प्रेम की, जो सतगुरु को भी मुस्कुरा करके उससे बात करनी पड़ती है। श्री गुरु महाराज जी पूछते हैं किधरों आई है? तो स्वामी जी ने जो पूछा तो भक्तानी कहती है लुधियाना तो आईया। तो खुश होते हुए कि मेरे साथ वचन हुए हैं, वो खुश हो रही थी, खुशी खुशी कह रही थी कि भी मेरे साथ वचन हो गए, मन में सोच रही है ऐसा। और फिर श्री गुरु महाराज जी ने पूछ लिया कि किस तरह आई हैं? तो भक्तानी फिर कहती है, खुशी तो बड़ी हो गई कि श्री गुरु महाराज जी बार बार पूछ रहे। तो कहती है स्वामी जी पहले ट्रेन ते बिना तक आई हाँ, फिर दूजी ट्रेन फड़ के अशोक नगर तक आई हाँ, फिर उधरों तुहाडी बसां चलदियां ने उस ते आई हाँ। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं किन्नी मेहनत करके परिश्रम करके इधर पहुंची है ते तू कह रही है किवें कह सकती है तू कि मुल नहीं लगदा। इस संसार विच हर चीज़ की कीमत होएगी, हर चीज़ की कीमत हैगी है, हर चीज़ का मुल हैगा। श्री गुरु महाराज जी के वचनों का अर्थ यह है कि उनके दर्शनों का भी हमें मूल्य तो चुकाना चाहिए। यानी श्री गुरु महाराज जी केवल उसी को नहीं समझा रहे, हम सभी को समझा रहे हैं यहाँ पर कि भजनों में हमने जो गाया है उसको समझें भी सही कि बाहरी दर्शन तो हम सभी कर रहे हैं, उसकी भी कीमत है। चाहे पुरबले पुण्य एकत्र हुए, सतगुरु से मिलन हो गया, अब सतगुरु से जो बात हो रही है, सतगुरु से मुलाकात हो रही है, जो उसने गाया कि श्री दर्शन दा कर लैण दे नज़ारा तेड़ा केड़ा मुल लगदा, सोने मुखड़े दा लैण दे नज़ारा कि तेरा केड़ा मुल लगदा। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि मूल्य तो हर चीज़ का चुकाना पड़ता है। अब ये तो वो भक्तानी जाने या भक्तानी के भगवान जाने। ऐसे ही हमको भी समझना चाहिए कि संत महापुरुष क्या इशारा करना चाहते हैं। सतगुरु की शरण मिल गई, भागों की बात है, नाम मिल गया, भागों की बात है, सौभाग्य की बात है। लेकिन ये भाग्य या सौभाग्य यूं ही पड़े रहेंगे तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर हम कुछ करेंगे नहीं, जो सतगुरु हमें वचन फरमाते हैं, जो करने के लिए कहते हैं, जो मार्गदर्शन करते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, उस पर चलेंगे नहीं तो फिर ये भाग और सौभाग्य किस काम आएंगे। एक रोज़मर्रा की बात है हमारे जीवन में, हम सब्जी लेकर आते हैं, दूध लेकर आते हैं, आटा लेकर आते हैं, भाग से हम कह लें कि ये हम भाग्यवान हैं कि हमारे पास इतनी सुविधा है कि सब सामान हम ले आते हैं। हर किसी को तो वो भी संभव नहीं है, बड़े दुखी लोग हैं
सुबह नाश्ते के लिए इंतज़ार करते हैं, खाने के वक्त खाने का इंतज़ार करते हैं, जैसे तैसे करके पेट भरते हैं। लेकिन जो भाग्यवान है उनके बराबरी में जो सब साधन लेकर आया है, अब वो साधन तो लेकर आ गया, भाग्यवान तो बन गया, लेकिन उसको अगर बनाकर नहीं खाएगा, आटा ले आए तो आटा गूंथ कर रोटी नहीं बनाएगा, सब्जी ले आए तो सब्जी काट पीट कर, नमक है, तेल है, घी है, ये सब मसाले वगैरह उसको आंच पर, आग पर चढ़ाने का काम है, ये सारी कार्रवाई नहीं करेगा तो वो सामान तो फिर धरा पड़ा रहेगा, फायदा क्या होगा। नाम भी हमने ले लिया है, नाम हमें मिल गया है, सतगुरु हमें रोज वचन फरमाते हैं, आरती पूजा करो, भक्ति मार्ग पर चलो, भक्ति की कमाई करो। हम केवल सुनते रहेंगे, इधर से सुनेंगे इधर निकाल देंगे, फिर लाभ क्या हुआ भाग्यशाली होने का, फिर हमने क्या फायदा उठाया। हम भाग्यशाली तो इसलिए बन के आए हैं, सतगुरु की शरण इसलिए मिली है कि हम नाम की कमाई करके हमेशा हमेशा के लिए उस सफलता को प्राप्त कर लें जिस सफलता के लिए मनुष्य जीवन मिला। श्री गुरु महाराज जी भक्तानी को जो समझा रहे हैं कि हर चीज़ की कीमत लगती है, ये हमने जो बात कर ली, यही बात हम अपने अंतर मन में, हृदय में भी कर सकते हैं, जो हमें रास्ता बताते हैं कि जितना लाभ कमाना चाहते हैं, लाभ की कोई सीमा नहीं है, यही दर्शन हम अपने भीतर कर सकते हैं। यही लाभ जो बाहर दिखता है उसको अंदर महसूस कर सकते हैं, अपनी अंतरात्मा में सुख का अनुभव कर सकते हैं। सतगुरु से मिलने का लाभ तो यही है। हमारे जीवन में सतगुरु के होने का बड़ा लाभ तो यही है कि इस दुख रूप संसार से ऊपर उठ जाए, उबर जाए, सच्ची सुख, सच्ची शांति मिले, सच्चा सुख मिले, आनंद मिले, यही सतगुरु हमें देते। और हम जितना जितना हम मूल्य चुकाएंगे, यानी मूल्य हमारे पास चुकाने के लिए क्या है, ये संसार का धन दौलत तो ये सब झूठा है। झूठ के किसी भी सामान से कोई प्रयोजन नहीं है सतगुरु का कि उन सब से कुछ काम बन पाएगा आत्मा का, क्योंकि आत्मा सत्य वस्तु है। इसको किसी भी झूठी वस्तु से, परमात्मा से नहीं मिलाया जा सकता, लेकिन झूठी वस्तुओं के इस्तेमाल से सत्य की राह पर चलते हुए, सत्य की कमाई करते हुए, सच्चे नाम को जपते हुए, सुमरण करते हुए जो सतगुरु ने हमें दिया है, जो सतगुरु जी ने हमें बख्शा है, फिर तो कहने के लिए भी शब्द नहीं बचेंगे कि दर्शन कर लेन दे तेरा केड़ा मूल लगदा। यानी 24 घंटे हमें भीतर क्या, बाहर क्या, खुली आँखों से क्या, बंद आँखों से क्या, रोम रोम में सतगुरु के होने का एहसास होता रहेगा, होता रहेगा। फिर एक समय जुबान तो बंद हो जाती है, बिना किसी फरियाद के, बिना किसी मांग के, बिना किसी शिकवा शिकायत के ये जीवन खुशियों से भरपूर हुआ जाता है। कोई तमन्ना नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई कहना, कोई किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं। यही सबसे बड़ा लाभ है कि सतगुरु से मिलन हो गया। हम अगर 5 नियमों की पालना करते हैं, इसमें जितना भी निखार लाना चाहें ला सकते हैं, कहीं पर भी कोई सीमा नहीं है। कितना करेंगे हम, कितना कर सकते हैं,
उससे भी कहीं ज़्यादा काम है ये। कहने को हम अगर आधा घंटा आरती पूजा में लगा दें, सेवा में घंटा 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे लगा दें, सत्संग को 2-3 घंटे सुन लें, सुमरन भी कर लें, लेकिन इसकी गहराई को हम नहीं नाप सकते। इसकी गहराई में जाना शब्दों के वर्णन से परे की बात है। श्री आरती की गहराई में जाना चाहें तो एक एक शब्द है, एक एक शब्द श्री आरती पूजा का पहाड़ के बराबर है। और पहाड़ ऐसे हैं कि जिन पहाड़ों पर हीरे मोती जड़े हुए होते, कोई कोई विरले पहाड़ ऐसे होते, पहाड़ों में कुछ चंद इक्का दुक्का ऐसे होते हैं जहाँ पर मणियाँ चमकती हैं। और ये श्री आरती पूजा के एक एक शब्द पहाड़ के समान है कि जिसके हर शब्द में, हर शब्द रूपी पहाड़ पर मणियाँ मिलती है, हीरे जड़े हुए हैं। कोई निकालना चाहे निकाल सकता है। अब ये हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि हमारी श्री आरती पूजा कैसी है। क्या हमें उनके शब्दों का अध्ययन है, अध्ययन करते हैं? क्या उन शब्दों का महत्व कितना हमने जाना है, कितना समझा है? बहुत गहरे से गहरे राज है। ऐसे ही सेवा है कि सेवा करते हुए अपने आप को हम कितना मिटा सकते हैं। यानी एक कोई काम करने वाला अपने आप को मिटता हुआ महसूस कर सके। सेवा हो रही है, कोई भारी भरकम भी काम कर रहा है, लेकिन अपने आप को मिटता हुआ अनुभव कर सके कि मैं तो हूं ही नहीं, अपने आप को नज़रअंदाज कर सके और उसी सतगुरु का उसे रूप नज़र आए, स्वरूप नज़र आए, उसकी कृपा नज़र आए, उसका आशीर्वाद नज़र आए। सेवा की गहराई इसी प्रकार से होती है। ऐसे नहीं कि कोई थोड़ा सा कार्य किया फिर हम बात बात में अगर ये जिक्र करते मैं वहाँ गया था, मैं सेवा में गया था, मैं रोज़ मेरा नित्य प्रति का काम है, या मेरा साल में इतना समय सेवा में गुजरता है, महीने में इतना सेवा गुजरता है, ये मेरा नियमित है। कोई कहे कि मैं हर वैसाखी को दर्शन करने जाता हूँ, हर वैसाखी को मेरी फलां जगह पर सेवा होती है। एक ये भी है और एक ये भी है कि सेवा में अपने आप को मिटता हुआ अनुभव करे, मौन होता चला जाए। ऐसा ही सत्संग है कि ऐसा सत्य का संग हो जाए कि फिर संसार का संग अच्छा ही न लगे। बेशक संसार में रहे, लेकिन संसार से उपराम होकर संसार से वैराग धारण हो जाए, संसार से वैराग ही हो जाए। संसार में किसी भी प्रकार से मन रमे ही नहीं, मन उलझे ही नहीं, उलझाना चाहे तो भी ना उलझे। ये नित्य प्रति का अभ्यास जिसका सतगुरु के मार्गदर्शन में बना रहेगा, जो श्री आरती पूजा इस प्रकार करे, जो सेवा इस प्रकार लगन से, श्रद्धा से, भाव से करे, सत्संग से ऐसा जुड़े कि सत्य वाली वस्तु कौन सी है, सत्य वाले विचार कौन से हैं, केवल उन्हीं को अपने हृदय में जगह देता रहे। बाकी संसार के भले सभी सामान झूठे होंगे, लेकिन उनको बरतने से थोड़ी कोई मना करते हैं संत महापुरुष। उनको दिल में जगह नहीं देना, उनके पीछे भागना नहीं है, क्योंकि भागने से कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाया संसार में। संसार को कोई बांध नहीं पाया, इकट्ठा नहीं कर पाया, क्योंकि संसार माया है, संसार एक परछाई है, परछाई को कोई पकड़ नहीं सकता।
लेकिन जो उसका अपने सतगुरु के लिए, सतगुरु के बताए हुए नियमों के लिए थोड़ा थोड़ा त्याग करते 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 संसार से त्याग करता चला जाए, पीठ करता चला जाए, संसार से विराग धारण हो जाए, तो वही संसार के समान पीछे पीछे गुरुमुख प्रेमियों के, भगवान के प्यारों के, सेवकों के पीछे पीछे आने लगते हैं। वो संसार का सुख बिना मेहनत किए, बिना प्रयास किए ही मिलने लगता। यही भक्ति मार्ग की बड़ी सफलता, भक्ति मार्ग पर चलने का यही बड़ा लाभ है। ये संतों महापुरुषों के चरण शरण हासिल करने के बाद, संतों महापुरुषों की संगत पाने के बाद ये समझ आती है। फिर इंसान अपने पिछले कर्मों को भोगता जाता है और आगे के लिए सुख वाली राह पर चलते हुए हर वक्त सुख में समाया रहता है। इसकी हालत बिल्कुल विपरीत हो जाती है, बदल जाती है, अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ जाता है, माया से निकलकर भक्ति में आ जाता है, बंधन तोड़कर आज़ाद हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाता है। ये यहाँ की करनी वाले कर्म सतगुरु की शरण को पा करके, उनके मार्गदर्शन में जब ये जीव आ जाता है तो पिछली सारी अवस्थाओं को तब्दील हुआ देखता है कि पहले मैं क्या था, अब मैं क्या हूँ। हर गुरुमुख ये महसूस करता होगा। श्री गुरु महाराज जी के पास जाकर के बार बार ऐसे अनुभव करने से वहाँ जो आनंद मिलता है, जब जब भी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में बैठे होते हैं, श्री मंदिर जी में बैठे होते हैं, वहाँ जितने दिन रह रहे होते हैं, कैसे उनका एक एक पल व्यतीत होता है। ना वार का पता चलता है, ना तारीख का पता चलता है, बस केवल यही पता चलता है आरती का समय होने वाला है, दर्शनों का समय होने वाला है, सेवा का समय होने वाला है, लंगर का समय होने वाला है, और अब रात को सोने का समय होने वाला है। और फिर सुबह उठकर फिर श्री आरती पूजा में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाना है। और जितने दिन ऐसा अवसर मिलता है, मन को मांझ मांझ करके गुरुमुख प्रेमी इतना आदी बना देते हैं कि थोड़े दिन भी घर में रहते हैं तो फिर से मन में विचार आने लगता है कि कब श्री दर्शनों का अवसर मिलेगा, कब सेवा का अवसर मिलेगा। और जब तक नहीं पहुंचते तब तक अपने सतगुरु के बताए 5 नियमों पर पूरा अमल करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं। बस इसी में हमें विचारना है, इसी के लिए हमने सोचना है कि जितना निखार हम ला सकें भजन सुमरन में, जितना निखार ला सकें श्री आरती पूजा में, श्री आरती पूजा के एक एक शब्द में निखार लाएं, गोता लगाएं, सेवा के लिए बेचैन हो जाएं, बार बार बेचैनी हो जाए सेवा के बिना, कब मुझे सेवा का अवसर मिलेगा। क्योंकि सेवा का जो लाभ है वो तीनों लोकों की संपदा से बढ़कर है। सुमरन का जो लाभ है, भजन अभ्यास का जो लाभ है, वो जन्म जन्मांतरों के पापों को मिटाने वाला और जन्म जन्मांतरों को
उनके बंधन से मुक्त कराने वाला है। 84 से मुक्त करा के हमेशा हमेशा के लिए अपने धाम में, अपने निज धाम में इस आत्मा को पहुंचाने वाला है, आत्मा से परमात्मा का मेल कराने वाला है। संसार में थोड़े थोड़े रिश्ते के लिए बेचैन हुए जाते हैं इंसान। कभी किसी को मनाते हैं, कभी कोई रूठता है, फिर उसको कोई मनाता है। रात और दिन बेचैनियाँ बढ़ रही है, कलेश बढ़ रहे हैं, फसाद बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं में गलतान, उन्हीं में फंसा हुआ जीव दुख पा रहा है, दुख उठा रहा है, रात और दिन बेमौत मर रहा है। कैसी हालत इंसान की है। और जब संत महापुरुषों की शरण मिल जाती है, कितनी राहत सतगुरु हमें प्रदान करते हैं, कर रहे हैं, ये हम हर गुरुमुख अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये लाजमी फर्ज बन जाता है कि एक एक सेकंड, एक एक श्वास जो भक्ति परमार्थ में लग रहा है, अच्छे से, बड़ी श्रद्धा से और भाव पूर्ण होकर के अपने श्वासों को खर्च करें, अपने कीमती समय को खर्च करें। कहीं से कोई त्रुटि ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि अगर लाभ ही उठाना है भक्ति का, परमार्थ का, तो पूरे का पूरा लाभ प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि ये समय जो मिला है, इसको फिर से प्राप्त करने की होड़ नहीं लगानी है कि फिर जन्म लेंगे। प्रयास यही होना चाहिए कि फिर कौन आएगा, ये कार्य पूरा करके जाना है। सतगुरु की प्रसन्नता को अगर पाना है तो पूरे का पूरा क्यों ना पाया जाए, पूरी प्रसन्नता सतगुरु की प्राप्त करनी है। जो जन्मों मरणों, जन्मों जन्मांतरों का जो लेखा जोखा है, जो बही खाता है, उधार खाता है, उसको पूरे का पूरा मिटा करके साफ सफाया करके जाना है। हम विचार करें कि एक घर के अंदर एक गृहिणी साफ सफाई का कार्य कभी अधूरा नहीं छोड़ते, बल्कि इतना भी देखा जाता है कि अगर सेहत, तबीयत नासाज हो, कुछ दुख हो, लेकिन साफ सफाई बिल्कुल नहीं छोड़ते, पूरे कचरे का सफाया करके छोड़ते हैं। जो कोई इतना दुख देने वाला नहीं होता कि एक दिन अगर रख भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। साफ सफाई करते हैं, कई बार हम देखते हैं इधर साफ सफाई हुई, उधर आंधी तूफान आ जाता है। जितनी सफाई, जितना कचरा हमने निकाला होता है, उससे कई गुना ज़्यादा आ जाता है। लेकिन कोई कह दे कि आज सफाई छोड़ दो तो कोई मानने वाला नहीं है। लेकिन ये जन्म जन्मांतरों का जो कूड़ा करकट है, ये विकार हैं, ये जन्म मरण की जो फांसी है, इसके लिए कोई कर्तव्य नहीं हमारा। आधा अधूरा काम करने को भी हम आलस करते हैं, जबकि हमें संतों महापुरुषों की शरण इसलिए मिली है कि हम ये कार्य इस जीवन में पूरा करके जाएं, 84 लाख योनियों से सदा सदा के लिए आज़ाद होकर के जाएं, सतगुरु की मुकम्मल प्रसन्नता पाएं, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाएं और हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल सुख रूप हो जाएं। फिर न 84 का दुख रहे, न संसार में फंसने का कोई दुख रहे, बस केवल और केवल आनंद ही आनंद हो जाए, ये आत्मा सुख रूप हो जाए, परमात्मा से एक रूप हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।